नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने यह दावा किया है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। यह सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ऐसे में बीजेपी और एनडीए के तमाम नेताओं ने लालू यादव के इस बयान पर करारा पलटवार किया है और इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी करार दिए हैं। इस बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कह दिया कि लालू यादव इस वक्त राजनीति में भविष्य बताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नया रोजगार अपने लिए देख लिया है जिसमें वो भविष्य वक्ता बन गए हैं। अब वो जनादेश का सम्मान नहीं करते। अगर इतना ही उन्होंने भविष्य देखना शुरू कर दिया तो अपने बच्चों का भविष्य क्यों नहीं देख पाए? जब उन्हें चारा घोटाले में सजा सुनाई गई और उनके बच्चों पर सीबीआई केसेस हो रहे हैं, तब आखिर उन्होंने इसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं की? इस चीज को लेकर के नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला है। सुनिए नीरज कुमार का ये बयान। दौर बदला, समय बदला, सजा याफ्ता लालू प्रसाद जी राजनीतिक भविष्यवक्ता बन गए। एक नया रोजगार ढूंढ लिया। जनादेश का सम्मान नहीं। 2004 में कितने सांसद थे? जरा कृपा करके मेमोरी पावर ठीक है ना लालू जी? और राजनीतिक भविष्यवक्ता इतने अच्छे अगर आप हैं तो आपको इस बात का एहसास था कि नहीं कि हमको घोटाला में सजा मिलेगी? आप भविष्य देखे थे कि नहीं अपने बेटा बेटी का कि उनको सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ेगा, जहां आपके नाम के साथ पुकारा जाएगा लालू प्रसाद पिता, बेटा तेजस्वी यादव हाजिर हो। यह दुर्दिन होने के बावजूद अरे जनादेश का सम्मान भी है। 2029 तक सरकार भी चलेगी और भ्रष्टाचारी एक एक करके न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल तक पहुंचे। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से एनडीए सरकार इस वक्त केंद्र में बनी है तो इसमें टीडीपी और जेडीयू का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी बड़ा हमला करते हुए लालू यादव के इस बयान पर कहा है कि लालू यादव हताशा में है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जेडीयू और टीडीपी एनडीए सरकार के दो महत्वपूर्ण पिलर्स हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी जारी रहेगी। सुनिए केसी त्यागी का बयान। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। यानी कि सीधे तौर पर केसी त्यागी ने ये जो बयान दिया है, उनके हिसाब से ये सरकार न सिर्फ 2024 में बेहतरीन काम करेगी बल्कि 2029 यानी कि जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उसके बाद भी जारी रहने वाली है। यानी कि इंडिया अलायंस का कोई चांस यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 5 साल में लालू यादव कार्यकर्ताओं को तैयारी नहीं कर पाए थे। परिणाम सबके सामने है। कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीत हासिल की है ये सभी जानते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने और फंसा कर रखने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। सभी अभी अगस्त की तारीख दी है, फिर दिसंबर की, फिर अगले साल, फिर अगले 5 साल और तारीख पे तारीख देते रहेंगे। जिस मजबूती से पीएम के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार पीएम के नेतृत्व में कई बड़े बड़े फैसले लेगी और यूं ही चलती रहेगी। सुनिए चिराग पासवान का बयान। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने। कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे। करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सबने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लालू यादव के इस बयान को लेकर के जमकर हमला बोला और ये कहा कि ये लोग लोकतंत्र और संविधान का सम्मान नहीं करते। संविधान को हाथ में लेकर के लहराना एक अलग बात है और संविधान का सम्मान करना अलग बात है। अगर संविधान का सम्मान करते तो जनादेश को स्वीकार कर चुके होते। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही है और जिस तरह से 5 साल में कार्य हुए हैं वैसे ही आगे भी होते रहेंगे। सुनिए मनोज तिवारी का बयान। ये लोग लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। संविधान हाथ में लेके लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना एक बात है। संविधान का सम्मान करते तो आज जनादेश को स्वीकार कर चुके होते। आज अब उनको अभी भी लगता है कि पता नहीं कब हमको सत्ता में आने का मौका मिल जाए। एनडीए फुल बहुमत के साथ सरकार चला रही है और ये 5 साल तक जैसे पीछे पूरा हुआ है उससे भी अच्छे से पूरा करेगी। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी साकार नहीं होने वाले और मोदी सरकार यूं ही मजबूती के साथ डटी रहेगी। सुनिए पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, इस बार झूठ भ्रम की राजनीति का एक तरह से मैं कहूँ कि चरम था। उसके बावजूद देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया है, एक बहुमत दिया है और ये पूरी सरकार तेजी से विकास के कामों को आगे बढ़ाएगी, एक नया कीर्तिमान रचेगी और बड़े बड़े डिसीजन होंगे। विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। नीट का पेपर होने जा रहा है 11 अगस्त को, 2 से क्यों होगा? उस पर कार्रवाई चल रही है केंद्र सरकार के स्तर पर अब मजबूत तरीके से। वहीं दूसरी ओर बिहार से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि लालू यादव भ्रम फैला रहे हैं और ये सरकार पिछली बार से अधिक मजबूती के साथ चल रही है। सुनिए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। देखिए, राजद के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता, वो सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। लालू जी का ये कहना कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, मजबूती से चलेगी, जोरदार तरीके से चलेगी, पहले से ज्यादा ताकत से चलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना है उसको पूरा करेगी। ये सरकार देश की एक मजबूत सरकार बनते हुए दुनिया में 3रे नंबर की इकोनॉमी भारत की होगी, इसके लिए काम करेगी। पूरे देश में विश्वास और आस्था इस सरकार के प्रति है, लेकिन राजद के नेता और कांग्रेस के नेता सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं और दिन में ही ख्वाब देख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जहां एनडीए के नेता इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ 2024 नहीं बल्कि 2029 तक भी इसी तरीके से चलने वाली है, यानी कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने लालू यादव के इस बयान पर अपनी सहमति जताई है। आपको बता दें कि संजय राउत भी इंडिया अलायंस के नेताओं का एक हिस्सा है। ऐसे में उन्होंने लालू यादव के इस बयान पर अपनी सहमति जताते हुए बौखलाहट जाहिर की और ये कहा कि लालू यादव ने जो कहा उसका हम समर्थन करते हैं। ये सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूं, ये सरकार नहीं चलेगी। हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है,
मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा पलटवार करते हुए ये कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि लालू यादव से कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके अपने परिवार में भी सीमित कर दिया गया है। लालू यादव को नीतीश कुमार के पैर छूकर उनकी फोटो का लॉकेट पहन लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने गलती करके आरजेडी को 2015 में राजनीतिक जीवन दान दिया। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान। लालू यादव जी, मैं पहले भी कहा हूं, लालू यादव से कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार में नेता सिमट गया उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं होता। लालू यादव को नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए और उनके फोटो का एक लॉकेट पहन लें। नीतीश कुमार से भूल हुई 2015 में, इनको एक नई राजनीतिक जिंदगी दी, इसीलिए नीतीश कुमार का लॉकेट पहने, नहीं तो फिर 22 पर जाके अटक जाए। उनको ज्ञान नहीं है, जश्न मना रहे हैं विदेश में, ट्वीट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। या तो ये कांग्रेस के समय का पुल है, नहीं तो तेजस्वी के समय का पुल है, पुल की जांच हो रही है। आपको बता दें कि कल लालू यादव ने ये बड़ी भविष्यवाणी की, या यूं कहें कि बड़ा दावा किया कि मोदी सरकार अगस्त के महीने में गिर जाएगी, जिसको लेकर के इन तमाम जो एनडीए के नेता हैं उन्होंने करारा पलटवार किया। और खासकर अगर हम यहां पर बात जेडीयू की करें तो उनके खुद प्रवक्ताओं ने ये कहा है कि जेडीयू और टीडीपी बड़ी ही मजबूती के साथ मोदी सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में लालू यादव की ओर से ये जो दावा किया जा रहा है उसका कोई तुक ही नहीं बनता, कोई सवाल ही नहीं बनता। आपको बता दें जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण किए हैं, जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के खेमे में खलबली मची हुई है। और लगातार इस तरीके की बयानबाजी न सिर्फ लालू यादव, ममता बनर्जी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर चुके हैं। लगातार नए नए दिनों में वो इसी तरीके के दावे करते रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।